प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप स्वर्ग के नागरिक हैं। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अपने गुनाहों की माफी यदि आपने प्रभु यीशु मसीह से मांगी है, तो आप स्वर्ग के वारिस हैं। आप स्वर्ग के नागरिक बन चुके हैं। बनेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि जब आपकी मृत्यु होगी तब आप स्वर्ग जाएंगे, या फिर जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब आप उसके राज्य के नागरिक बनेंगे। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि आप इस समय भी स्वर्ग के नागरिक, आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। इस समय भी, इस प्रेजेंट टाइम में, जब आप अपने घर में हैं, जब इस धरती पर हैं, जीवित हैं। लेकिन आपने जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिस घड़ी आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसके पीछे चलना शुरू किया, उसी घड़ी आप परमेश्वर के राज्य के नागरिक बन गए। बाइबल कहती है कि उसने हमारा मेल परमेश्वर से करवा दिया। हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक बन चुके हैं। हालांकि हम वहां जाएंगे बाद में, लेकिन नागरिकता हमारे पास है। हमने वहां की नागरिकता ले ली है। हम वहां के नागरिक हो चुके हैं। जैसे हम इंडिया के नागरिक हैं, ऐसे ही हम स्वर्ग के भी नागरिक। हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, पौलुस कहता है। हमारी सिटीजनशिप, हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, पौलुस कहता है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 24 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, 100% सच बात मैं तुमसे कहता हूं कि जो मेरे वचन सुनकर, मेरी बातों को सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। उसका अनंत जीवन है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं रही, बल्कि वो मृत्यु को पार करके उसने जीवन में प्रवेश कर लिया है। लिखा है वह जीवन में प्रवेश कर चुका है, करेगा नहीं, भविष्य में नहीं, लिखा है कर चुका है। जिस किसी ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके पास अनंत जीवन है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, और उसने मृत्यु को पार करके उस अनंत जीवन में प्रवेश कर लिया है। यानी कि कहने का मतलब है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिसने मुझ पर विश्वास किया, उसकी स्वर्ग की नागरिकता हो चुकी है। उसने स्वर्ग में एक तरीके से प्रवेश कर लिया, वो प्रवेश कर चुका है, मृत्यु के पार उसने प्रवेश कर लिया है। अनंत जीवन उसका हो चुका है, वो पाएगा नहीं, अब उसका हो चुका है अनंत जीवन। वो उस राज्य का नागरिक हो चुका है, बनेगा नहीं, हो चुका है अभी प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और जिस घड़ी आपने विश्वास किया, उसी घड़ी आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में चढ़ चुका है और उसी घड़ी आप स्वर्ग के नागरिक बन गए हैं। जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, आपका नाम जब उस पुस्तक में चढ़ा, और उसी समय आपकी नागरिकता स्वर्ग की हो गई। अब कोई उसे मिटा नहीं सकता। आपकी नागरिकता स्वर्ग की हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि जब हम मरेंगे तब प्रभु यीशु मसीह जब दूसरा आगमन होगा, हमें अपने साथ में ले जाएंगे, तब हम स्वर्ग के नागरिक बनेंगे। नहीं, हम बन चुके हैं, तब तो हम जाएंगे वहां, तब तो प्रभु यीशु मसीह तो हमें लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हमारी नागरिकता स्वर्ग की है। पौलुस कहता है फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय 20 पद में कहते हैं कि हमारी नागरिकता स्वर्ग की। हम वहां के लोग हैं, यहां के नहीं है, वहां के हम लोग हैं, परमेश्वर के राज्य के हम लोग। आप यूं समझ लीजिए कि एक लड़की और एक लड़के की सगाई होती, तो जब उनकी सगाई हो जाती है तो उनके बीच में एक वादा हो जाता है कि अब कुछ समय बाद उनकी शादी होगी, कि आने वाले दिनों में ये दोनों पति पत्नी बनेंगे, और उनके बीच में एक अनुबंध या फिर एक वादा हो गया है। अब कुछ समय बाद लड़का आएगा और अपनी होने वाली पत्नी को अपने साथ में लेकर के जाएगा, उससे शादी करके उसे लेकर के जाएगा। लेकिन जब तक सगाई हो रखी है,
और जब तक शादी होती है, इस बीच में जितना भी टाइम है, वो लड़की और वो लड़का एक दूसरे के ही हैं। मीन्स उनकी शादी होगी ही होगी। इसी प्रकार से हम परमेश्वर की दुल्हन हैं और परमेश्वर हमारा दूल्हा है, और हमारे बीच में भी एक वादा हो चुका है। हम लोगों की भी सगाई हो चुकी है परमेश्वर के साथ में। अब परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो मनुष्य नहीं है कि सगाई करके तोड़ दे। हम मनुष्य ऐसे करते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करते। लिखा है वो विश्वास योग्य है और अपने वचन को उसने अपने नाम से ज्यादा महत्व दिया है। यानी कि जो उसने कहा है वो 100% उस बात को पूरा करेगा, और हम उसकी दुल्हन है। उसने कहा मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा और तुम्हें अपने साथ में लेकर के जाऊंगा। लेकिन जब तक हम वहां नहीं जाते, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आते, तब तक भी हम उसी के हैं। हम पर छाप लगी हुई है कि हम उसकी दुल्हन हैं, यानी कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं। हमारे पास स्वर्ग की नागरिकता है। बस हम अब इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमें अपने साथ में लेकर के जाएगा, अपने वचन के मुताबिक वो काम करेगा। लेकिन हम उसी के हैं। हमारी नागरिकता स्वर्ग की हो चुकी है। लिखा है उसने जीवन में प्रवेश कर लिया है। वो जीवन में प्रवेश कर चुका है, करेगा नहीं, वो कर चुका है। उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप स्वर्ग के नागरिक हैं। आप कोई कंफ्यूजन अपने मन में न रखें। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अपने गुनाहों की माफी मांगी है, आप उसके पीछे चल रहे हैं, तो आप स्वर्ग के नागरिक हैं। आप प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन हैं। आपका रजिस्ट्रेशन, एक तरीके से मैं कहूं कि आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा जा चुका है। आपने उस जीवन में प्रवेश कर लिया है। अब प्रभु यीशु मसीह आपको लेने के लिए आएंगे और अपने साथ में आपको लेकर के जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं झारखंड से हूँ। मेरा यह गवाही है, मेरा परिवार में ज़मीन विवाद चल रहा था। मेरे बड़े पापा हम लोग का ज़मीन में खेती कर रहे थे और हम लोग को ज़मीन नहीं दे रहे थे, और मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी व्हाट्सएप के जरिए। आप लोग ने प्रार्थना किया और बड़े पापा सारा ज़मीन हमें वापस कर दिए। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ और हमें ज़मीन वापस मिल गई। मैं पिता परमेश्वर का अलग अलग धन्यवाद करती हूँ और आप लोग का टीम आगे बढ़े। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं परमेश्वर, हमारे प्यारे पिता, हम आपका आदर करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम को धन्य कहते हैं परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपकी प्रेजेंस हमारे साथ में है। आज की शाम में मेरे खुदावन, जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग देश विदेशों से हमारे साथ इस प्रार्थना में सहभागी बने हैं, प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि वो तुझसे प्यार करते हैं और तेरी संगति में बने रहने के लिए प्रभु उनका मन हमेशा उत्साहित होता है। और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि अपने वचन और वायदे के अनुसार आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। आप हमारे मध्य हैं पिता। हम आपका आदर करते हैं परमेश्वर। वी ऑल गिव यू ऑनर फादर। हम आपको आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आपका पवित्र आत्मा इस समय हमें गाइड कर रहा है प्रभु। इस समय हर एक जन जो प्रार्थना में बैठे हैं, उन्हें पवित्र आत्मा आप गाइड करें। हर एक के मन में चलने वाले नकारात्मक विचारों को इसी वक्त हम जाने की आज्ञा देते हैं। इसी वक्त हर एक दुख को हम जाने की आज्ञा देते हैं प्रभु। तेरा आनंद, तेरी शांति इस समय एक एक जन अपने हृदय में महसूस करे पिता। प्रभु वो है तो व्याकुल, है तो परेशान, है तो प्रभु निराश और बहुत सारे दुख और आंसुओं को बहाकर तेरे सम्मुख बैठे हैं, परंतु प्रभु तेरी शांति इनके मनों में आए प्रभु। तेरे तसल्ली इनके मन में आए प्रभु। तेरा चैन और विश्राम इनके मनों में आए पिता। तेरा वचन कहता है कि बोझ से तले लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु तेरा विश्राम हम इनके लिए मांगते खुदावन। धन्यवाद करते पिता। एक एक जन पिता जो प्रभु बहुत ही अटेंटिव माइंड के साथ में प्रभु अटेंटिव होकर प्रभु तेरे वचन को बड़ा आदर देकर अपने हृदय में उन्होंने रिसीव किया है।
परमेश्वर हम इस बात को जान पाए परमेश्वर पिता, हम सब जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ हेवन, हम स्वर्ग के नागरिक बन चुके हैं। वो नागरिकता परमेश्वर हमें मिल चुकी है परमेश्वर पिता, क्योंकि जो कोई प्रभु तेरे भेजने वाले पर, परमेश्वर प्रभु तुझ पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं, वरन उसने मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश वो कर चुका है। और धन्यवाद, हम सब वो लोग हैं, हम सब वो धन्य लोग हैं परमेश्वर, जिसने तेरे नाम पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह प्रभु उस जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हम सब सिटीजन प्रभु हेवन के बन चुके हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज परमेश्वर इस बात पर विश्वास करने में और इस वचन के अनुसार जीने में आप अपने लोगों की सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह। सच में मेरे प्रभु, हम पिता परमेश्वर प्रभु तेरे राज्य के नागरिक हैं मेरे खुदावन। और मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, यदि आज भी प्रभु लोग इस कंफ्यूजन में हैं तो उन पे दंड की आज्ञा है प्रभु। मैं दुआ करती हूँ कि हर एक जन अपने गुनाहों का अंगीकार करके प्रभु तेरे पास आने पाए, तुझ पर विश्वास करने पाए, और प्रभु विश्वास के द्वारा प्रभु वो स्वर्ग का नागरिक बन चुका है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु समस्या में, परेशानियों में, दुखों में और नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स में है मेरे पिता, यीशु मसीह आपका सल्यूशन, आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपके उपाय इंतजाम इन भाई बहनों के जीवनों में ये पाने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करती प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हर एक भाई बहन प्रभु यीशु मसीह अपने पारिवारिक सिचुएशन से छुटकारा पाए परमेश्वर, उनके परिवार के हालात बदलने पाए, बच्चों के हालात बदलने पाए प्रभु, इनके अपने पर्सनल जो रिलेशनशिप है प्रभु वो उसमें बदलाव आने पाए। मिसअंडरस्टैंडिंग, शक, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स इनके रिलेशन को खराब कर रही है प्रभु यीशु के नाम से उसे दूर करते हैं पिता। इनके शारीरिक जो दुर्बलताएं, जो बीमारियां इन्हें लगी हैं प्रभु, जिसके कारण ये दुर्बल कमजोर हो चुके हैं प्रभु, काफी लंबे समय से बेड रेस्ट में है प्रभु पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त प्रभु यीशु नासरी के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं, क्योंकि प्रभु हम स्वर्ग के नागरिक हैं और प्रभु तू हमारे अंदर रहता है। और प्रभु स्वर्ग में कोई भी बीमारी नहीं, तेरे लोगों के जीवन में प्रभु तूने कोई भी बीमारी नहीं रख छोड़ी प्रभु, क्योंकि तूने सब कुछ अपने ऊपर लेकर उन्हें चंगा किया है। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि तूने निश्चय हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज हर एक जन इस बात पर, इस वचन पर, इस वायदे पर विश्वास करने पाए कि उनकी सारी दुर्बलता, सारी बीमारियां प्रभु तूने अपने ऊपर लेकर उन्हें चंगा किया है। वो आजाद है बीमारी से, दर्द से, तकलीफ से, और वो बिल्कुल भले चंगे हैं। इस बात पर विश्वास करके प्रभु वो जीवन को पाए पिता। धन्यवाद करते पिता, हर एक बीमारी इसी वक्त छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवानों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से, हर एक भाई बहन के शरीर से निकल कर चली जाए। जितनी बहनें प्रभु जो कंसीव नहीं कर पा रही पिता, जिनकी कोई संतान नहीं प्रभु, यीशु के नाम से उनके गर्भ को ब्लेस करते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है गर्भ का प्रतिफल तेरी ओर से है पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, क्योंकि लड़के तेरे दिए हुए भाग है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, जो भाई बहन प्रभु इस समय कर्जे में है, तूने कहा है कि तू अपने आकाश रूपी उत्तम भंडारों से सब कुछ पूरा करेगा प्रभु। तू उपाय करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू प्रभु अपने लोगों की सहायता कर। जितने लोग प्रभु आज अपने जीवनों में, जीवन के हर एक क्षेत्रों में रुकावटों को देख रहे हैं, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, अपने लाइफ में, अपने बच्चों की लाइफ में रुकावटों का सामना कर रहे हैं, मैरिज होने में प्रभु जी पिता, हाउस बनने में मेरे परमेश्वर पिता, बहुत से कामों में प्रभु वो रुकावटों को देख रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से सारी रुकावटों को आप दूर करें पिता। आप इनके लिए ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करें, आप इनके लिए प्रभु रास्ता तैयार करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता, जितने भी भाई बहनों ने हमारे साथ मिलकर अपने लिए प्रार्थनाएं की हैं, अपने परिजनों के लिए प्रार्थनाएं की हैं प्रभु, अपने जानने वालों के लिए प्रार्थनाएं की हैं, एक एक प्रार्थना प्रभु तूने सुना, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू कभी नहीं सोता और कभी नहीं ऊँगता, और तेरे कान हमेशा धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। धन्यवाद पिता, तूने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। और प्रभु हम सब के लिए खुशखबरी है पिता कि सच में प्रभु हम सब पिता उस अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हम सबको पिता तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, अपने लोगों को प्रभु दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे प्रभु, हर प्रकार की पाप की गुलामी में से छुटकारा दे पिता। कोई भी पाप परमेश्वर पिता जो गुप्त में है पिता परमेश्वर प्रभु, जो प्रभु गुप्त का पाप है परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से प्रभु आप उसे मिटाएं मेरे खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने लोगों पर दंड की आज्ञा नहीं दी है परमेश्वर, वरन आपने उन्हें जीवन दिया है परमेश्वर पिता। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, कल का
दिन तेरे साथ में देखें। जो डरावने विचार, डरावने सपने और नींद ना आने की समस्या है, प्रभु यीशु के नाम से इन्हें छोड़कर चली जाए। पिता आपका धन्यवाद कि आपने अपने लोगों को प्रभु छुटकारा दिया है। प्रभु आज की रात में जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की है, मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपनी प्रार्थना का उत्तर पा लिया है। प्रभु हर एक यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में जितनों ने विनती भेजी, धन्यवाद करते पिता, आपने उनकी सुनी, उत्तर हाँ आमीन में दिया। हर एक जन को तूने छुटकारा दिया और हर जन को तूने उम्मीद दी, आशा दी और खुशखबरी दी कि वो स्वर्ग के नागरिक हैं और वो प्रवेश कर चुके हैं। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।